नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है, जैसा कि आपको पता है अपनी एक सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी साइंस क्लास 6th से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है। प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में एचएसएससी के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक एग्ज़ाम में, वो सारे भी इसमें ऐड हैं। ये मेरी खुद की बुक है। जिस भी भाई ने बहन ने ये बुक चाहती हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दियो, ठीक है। चैनल के अबाउट सेक्शन में अपने मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करोगे तो मैं आपके पास ये पीडीएफ भेज दूंगा। इससे पहले हमने क्लास 6th की कंप्लीट कर ली थी और 7th की भी 5 चैप्टर हम कर चुके हैं और मैंने इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है भाई। जिस भाई ने बहन ने नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो और भाई अपना देख लो। ये जो क्लास है एचएसएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी के लिए रामबाण नोट्स रहने वाले हैं। यह मेरी खुद की बुक है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ के खुद बनाई है। तो ग्रुप डी में 15 मार्क्स की साइंस आएगी, 15 मार्क्स की, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि ये सारा एनसीईआरटी का ही डाटा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरी तो बस मेहनत है, मैंने खुद मेहनत करके पहले लिखा अपने नोटबुक में, फिर वाइट पेज पे उतार दिया। मतलब मैंने काफ़ी मेहनत की है, 6 महीने तो मेरे को लिखने में लग गए थे ये बुक, ठीक है। तो ख़ास तौर पे जो ग्रुप डी वाले भाई बहन हैं उन खातर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक रहने वाली है और महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जब एग्ज़ाम आएगा तो देख लेना 15 में से 15 यहीं से मिलेंगे आपको। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 6 है जीवो में श्वसन, ठीक है। और ये क्लास 7th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जीवो में श्वसन। सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका श्वसन। कोशिका के अंदर ग्लूकोज भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 और जल में विघटित हो जाता है, ठीक है। जो कोशिका के अंदर है ना, ग्लूकोज भोजन ग्लूकोज, देखो कोशिका के अंदर ग्लूकोज क्या करेगा, भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 और जल में विघटित हो जाता है, इससे ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन, जिसमें श्वसन तो होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। जैसे यीस्ट जैसे जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल व CO2 में टूट जाता है, ठीक है भाई। फिर अवायवीय श्वसन का उपयोग। अवायवीय श्वसन का उपयोग कहाँ पर होता है, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, ठीक है। जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं वो भी क्या करती हैं, अवायवीय रूप से श्वसन करती है, लेकिन थोड़े समय के लिए करती है ये, ठीक है। जब हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं या तेज़ी से दौड़ते हैं तो पेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखो भाई, कोई भी है, अगर हम एक सूट कति खींच के लगा दे भाई, 100 मीटर का कति रुका ही ना, मतलब जैसे भागने लग जाएं और बहुत तेज़ भागें, जब हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं या तेज़ी से दौड़ते हैं तो पेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय पर्याप्त मात्रा में O2 की आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है, ठीक है। अब है अंतः श्वसन। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है, ठीक है। याद रख लेना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन से भरी हुई वायु को शरीर के अंदर लेना श्वसन कहलाता है। अब है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन क्या है, CO2 से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। जो यीस्ट होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 6 भाई कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा टॉपिक था ये, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट थी। एक तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, ठीक है। देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 जीवों में श्वसन। कोशिका के अंदर ग्लूकोज भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 और जल में विघटित हो जाता है, इससे ऊर्जा निकलती है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन उपस्थित,
ठीक है। फिर अवायवीय श्वसन क्या होगा, जिसमें श्वसन तो होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती, यही अवायवीय श्वसन है। यीस्ट जैसे जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल व CO2 में टूट जाता है। वह अवायवीय श्वसन का उपयोग, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। जब हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं या तेज़ी से दौड़ते हैं तो पेशियों में को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस समय पर्याप्त मात्रा में O2 की आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ठीक है भाई, अतः श्वसन ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहेगा, अतः श्वसन कहलाता है। ठीक है, और उच्च श्वसन, अच्छ श्वसन लिख रखा है यहाँ पर, उच्च श्वसन होगा ये। CO2 से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, जो यीस्ट होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक था। देखो भाई, ये क्लास 7th की है, 7th में इतनी ही बात थी इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट। जब इसको 10th तक आप जब कर लोगे तो जब देखना भाई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। आगे आगे मैंने बहुत चीज़ें इसमें लिख रखी है। ठीक है, देखो जंतुओं और पादपों में परिवहन, ये अपना 7th चैप्टर रहने वाला है। इसमें देखो मैंने मतलब कहने का मतलब ये है, आप ये मत सोचना भाई बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, भाई 7th क्लास की है ये। जब हम 8th 9th 10th की कंप्लीट कर लेंगे तो जब देखना आपका मार्क्स नहीं कटेगा, मेरे को विश्वास करो भाई। ठीक है, तो वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि तुम नया क्लास मेरी किसी लगा है। तो जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखो, पढ़ते रहो सारे बहन भाई।